साहब बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। मैंने 2-3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है, दे दो ना मैम साहब। तुझे भूख लगी है तो मैं क्या करूं? अगर मैं तुझ जैसी बेकारों को खाना देने लगी ना तो मैं भूखी मर जाऊंगी। मैम साहब प्लीज दे दो ना, मैं बहुत भूखी हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। मैम साहब दे दो ना, ऐसा मत बोलो। रुक, तू यहाँ से नहीं मानी, चल खड़ी हो। चल अब निकल यहाँ से। मैम साहब बोला ना तुझसे, तुझे समझ में नहीं आता क्या? चल निकल अब यहाँ से। मैडम जी कुछ खाने को दे दो, मैंने 2-3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है, दे दो ना मैडम जी। निकल यहाँ से, कुछ खाने को नहीं है, निकल। करण उठ, यहाँ क्यों सो रही है? ओए करण, कहीं जगह नहीं मिली क्या सोने के लिए? अरे भैया वो मुझे ना बहुत तेज भूख लगी थी, इसीलिए मुझे भूख के कारण चक्कर आ गए और मैं यहीं आपकी दुकान के आगे सो गई। मुझे बहुत भूख लगी है भैया, कुछ खाने को दे दो अगर आपके पास हो तो। तुम जैसी बेकारन को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, तुम्हें तो बस बहाना चाहिए भीख मांगने का। चल निकल यहाँ से। अरे भैया कुछ पैसे दे दो, मैं कुछ लेकर खा लूंगी, मुझे बहुत भूख लगी। हर बार भीख मांगने लगती है, निकल यहाँ से। सारा मूड खराब कर दिया इसने। नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे, नैना बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं। नैना जो मिलके रात जागते थे, नैना शहर में पल के मीचते हैं यूं। जुदा हुए भैया 2 रुपए दे दो, बहुत भूख लगी है। दीदी आप एक बात बताओ, आप भीख क्यों मांगती हो? भैया मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, इसीलिए मैं भीख मांगती हूँ। दीदी इस दुनिया में सभी तरह के लोग होते हैं, किसी इंसान की माँ नहीं होती है तो किसी इंसान के पता नहीं होते हैं। दीदी मैं भी एक अनाथ हूँ और मेरा भी इस दुनिया में कोई भी नहीं है, और मैं ना मेहनत मजदूरी कर कर और चाय बेचकर पैसे कमाता हूँ, इसीलिए मेरा पेट भर जाता है। भैया मेहनत मजदूरी करने के लिए तो मैं भी तैयार हूँ, पर मैं क्या करूँ, मेरी इस गरीबी का मजाक उड़ाते हैं और कोई मुझे काम पर नहीं रखता है, इसीलिए मैं भीख मांगती हूँ। दीदी भिखारियों की कोई इज्जत नहीं होती, और आप मेहनत करोगी ना तो दुनिया आपको इज्जत की नजरों से देखेगी। दीदी फिलहाल तो मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन ये मेरे पास एक पॉप्स है, आप इसे खाकर पेट भर लीजिए। मैं जाता हूँ अब। बाबूजी, बाबूजी कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। अबे वो लड़की तुझे दिखाई नहीं देता क्या? हमारी कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है।
तेरे घर में क्या माँ बाप नहीं है क्या जो इतनी बड़ी होकर भीख मांगती फिर रही है? अरे इनके घर में माँ बाप तो होते हैं पर इनको भीख मांगने की आदत ही होती है। बाबूजी, मैं सच कह रही हूँ, मैं अनाथ हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। खाने को तो मैं तुझे दे दूंगा पर तुझे मेरी एक बात मानना होगी। साहब बताइए क्या काम करना होगा? मैं खाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तुझे मेरे साथ 1 घंटे के लिए चलना होगा। साहब ये क्या कर रहे हो आप? मैं मजबूर हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपके लिए कुछ भी करूँगी। अरे साहब, अगर मुझे खुद को बेचना ही होता ना तो मैं कब का बेच चुकी होती, यूँ सड़कों पे भीख मांगते नहीं फिरती। अरे तू सर के साथ 1 घंटे के लिए चली जाती तो तेरा क्या बिगड़ जाता? भाग गई साली। एक्सक्यूज मी मैम। यस। अरे गरीब बेकारन, तू यहाँ क्या कर रही है? जा और जाके मैनेजर को बुला कर ला, हमें उनसे बात करना है। सुन क्या रही है? बुला कर ला मैनेजर को। सटर, तुझे पता है तू किससे बात कर रहा है? मैं हूँ इस कंपनी की मैनेजर। तू और इस कंपनी की मैनेजर, आखिर कैसे हुआ ये सब? वो बताती हूँ। अरे ये क्या, मुझे चक्कर क्यों आ रहा है? मैम उठिए। मैम, लगता है मैम बेहोश हो गई। एक काम करती हूँ, पानी लेकर आती हूँ। उठिए मैम। मैम क्या हुआ आपको? अरे कुछ नहीं, मुझे चक्कर आ गए थे थोड़े और पता नहीं मैं कैसे बेहोश हो गई। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने आज मेरी जान बचाई। ठीक है मैम। अरे एक बात बताओ, तुम करती क्या हो? मैं एक भिखारन हूँ, मैं भीख मांगती हूँ। अरे तुम लगते तो इतने अच्छे परिवार से हो, फिर ये सब क्यों करती हो? कोई काम धाम क्यों नहीं कर लेती? मैं काम करने जाती तो पर मुझे कोई काम पर नहीं रखता है। अच्छा, क्या तुम मेरी एक बात मानोगी? क्या तुम आज से मेरे घर पर रहोगी? अरे मैम, ये क्या कह रही हो? आपके घर पे और मैं? देखो, मैं एक बहुत बड़ी कंपनी की मालकिन हूँ और मुझे अपनी कंपनी के लिए एक मैनेजर की ज़रूरत है। और मैं जा रही थी, रास्ते में मुझे तुम मिल गई। शायद किस्मत को यही मंजूर था। क्या तुम मेरी कंपनी के लिए मैनेजर का जॉब करना चाहोगी? अरे मैम, मुझे तो कुछ आता जाता भी नहीं है, फिर आप मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों सौंप रही हो? अरे उसकी चिंता तुम मत करो, वो सब मैं तुम्हें सिखा दूंगी। इंसान की पहचान उसके व्यवहार से होती है, जो मुझे तुम में दिख गया। आज तुमने मेरे मुसीबत के वक्त में मेरी जान बचाई, तुम मेरे लिए भगवान के समान हो और इसीलिए मैंने तुम्हें ये जॉब दिया। तो आज से ही चलो शुरू करें। चलो तुम आज मेरे घर पे। कुछ अनकही सी है ये कहानी, कुछ बीते तो इस तरीके से बनी मैं मैनेजर। देखिए मैडम जी, हमारी कंपनी ना बहुत घाटे में चल रही है, इसे डूबने से सिर्फ आप ही बचा सकती हो, इसलिए आप इस कंपनी को छोड़कर हमारे साथ शामिल हो जाइए ना। याद है तुम दोनों ने मेरे साथ कितनी बदतमीजी की थी? अगर वही सब आज मैं तुम्हारे साथ करूं तो तुम में और मुझ में क्या फर्क रहेगा? देखा वक्त ने आज क्या किया, तुम दोनों को ही सड़क पे लाकर रख दिया। यहाँ कल मैं थी ना, आज वहीं पर तुम दोनों हो। मैडम जी, अगर आप हमारी मदद नहीं करोगी तो हम तो रोड पर आ जाएंगे। यही तो मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों रोड पर आ जाओ, ताकि तुम्हें भी पता चल सके कि गरीब भिखारन का दर्द क्या होता है। अरे मैडम जी, आपको हमारी कंपनी में नहीं आना तो कोई बात नहीं, हमको ही आपकी कंपनी में जॉब पर रख लीजिए, हम कोई भी काम कर लेंगे। अभी तक तो मैं तुम दोनों से प्यार से बात कर रही थी, निकलो